साथियों नमस्कार, मेरा नाम बैजनाथ मरावी है और मैं आज आपको मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति के बारे में बताऊंगा। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़े शुभ अवसर आ चुका है, जिसमें वो सरकार लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन भरकर एग्जाम क्वालिफाई कर सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में समूह 2, उप समूह 2, सहायक एक लेखाधिकारी, लेखापाल एवं अंकेक्षक एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती बैकलॉग संयुक्त परीक्षा 2022 के अंतर्गत आवेदन भरकर सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा कर सकते हैं। आवेदन सबसे पहले आवेदन भरने की प्रारंभिक जो तिथि है 8/10/2022 को है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 22/10/2022 है। आवेदन पत्र में संशोधित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया 8/10/2022 से ही शुरू हो जाएगी और आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि 27/10/2022 तक है। साथियों, इस कड़ी में परीक्षा दिनांक एवं दिन 18 एवं 19 नवंबर 2022 को है। इस सिलसिले में परीक्षा शुल्क जो सीधी भर्ती एवं संविदा पदों की भर्ती की जाएगी, जिसमें दो तरह की सीधी भर्ती और संविदा भर्ती पदों की भी की जाएगी। परीक्षा शुल्क अनारक्षित पदों के लिए 500 रुपये और अनुसूचित जनजाति अन्य रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपये रखी गई है। साथियों, आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए MP ऑनलाइन पोर्टल या कियोस्क के माध्यम से करते हैं तो आपको इसका जो अतिरिक्त शुल्क है 60 रुपये दे होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर सिटीजन यूजर के माध्यम से स्वयं लॉगिन करके करते हैं तो उसका अतिरिक्त पोर्टल चार्ज आपको 20 रुपये ही देना पड़ेगा। यानी कि कोई व्यक्ति इस तरह से मान लो कि आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है दो तरीके से है, तो ऑनलाइन ही है, लेकिन दो तरीका है। आप कियोस्क के माध्यम से भी करा सकते हैं और स्वयं भी कर सकते हैं। जो स्वयं भरेंगे फॉर्म तो उनको 20 रुपये भुगतान अतिरिक्त करना पड़ेगा, जो 250 के थ्रू जो भी शुल्क है उसके, और कियोस्क के माध्यम से भरेंगे तो 60 रुपये अलग से उसी में। हालांकि कियोस्क वाले भी अतिरिक्त नहीं व्यय कर सकते, उसके लिए आपको ये 60 रुपये उसी में शो होगा आपके जो भी आपको भुगतान करना, ऑनलाइन ही भुगतान करना है। परीक्षा दिनांक 18-19 नवंबर को है, 18-19 नवंबर 2022 को है। परीक्षा की पाली दो पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली 7 बजे से 8 बजे का रिपोर्टिंग का टाइम रहेगा, उसमें 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट का निर्देश पढ़ने का समय दिया जाएगा। तो आपको 7 बजे प्रातः पहुंच जाना है अपने परीक्षा केंद्र में। द्वितीय पाली आपको 12-12:30 बजे से 12:30 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम है, वो 2:30 से 2:30 से 5:30 तक होगी। तो इस तरह से हम परीक्षा जो आयोजित होंगे 2 पालियों में होंगे। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना अनिवार्य है। वही अभ्यर्थी इस परीक्षा में आवेदन कर सकता है, इसलिए आधार अपना देख लें। आधार अपडेटेड होना चाहिए और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का प्रोफाइल भी अपडेट होना चाहिए। साथियों, इसमें सबसे पहले तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होगा, उसी निवासी के आवेदक मूल निवासी होना चाहिए। उन्हीं को तो कुछ छूट का जो SC/ST कैंडिडेट्स उनको छूट का प्रावधान है। जिस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यताएं, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर, ये आ सेक्शन है ना। ये 100 नंबर का जो क्वेश्चन होगा ये जनरल अवेयरनेस के तौर पर होगा, और जो विषयांकन संबंधित विषय होगा उस पर आधारित प्रश्न भी 100 नंबर के होंगे, यानी कि कुल 200 नंबर के प्रश्न आएंगे पूछे जाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस के 100 और संबंधित विषय आधारित प्रश्न भी 100 नंबर के होंगे। इस वेटेज दिया गया है संबंधित विषय को, जिस पद के अनुरूप आप आवेदन करेंगे उस वाले पद के लिए। तो उसके बाद अपन आ जाते हैं, इधर आगे बढ़ते हैं। आवेदन पत्र का कोई अलग से शुल्क नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। कई कियोस्क वाले इसके बारे में है ना पैसा वसूलते हैं, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अभ्यर्थी। तो इस तरह से अपन किया जाएगा जरूरी महत्व इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ कि विभिन्न विभागों में जो रिक्त पद हैं उनकी जानकारी, विभागवार रिक्त पदों की जानकारी का विवरण दिया हुआ है। इसमें 2 तरह के पद हैं, वो सीधी भर्ती भी और संविदा भर्ती है। जो बैकलॉग होंगे वो पोस्ट पदों को भी नियमित रूप से। एक खुशखबरी संविदा कर्मियों के लिए है कि 20% संविदा कर्मी होते आरक्षित पद किए गए हैं। सभी विभागों में तो नहीं है, लेकिन कुछ जहाँ जिन विभागों में आवश्यकता है वहाँ दिया गया है। इस तरह की भर्ती के पदों के वर्गवार विवरण भी दिया गया है, जैसे कि ये आपका मध्य प्रदेश स्टेट सिविल लाइन सप्लाइज कॉर्पोरेशन भोपाल के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई है, इसमें ओपन के लिए 4 पद हैं और जिसमें महिला के 3 हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 0-0 है, यानी कि कुल 7 पद हैं। इस तरह से वाणिज्य संख्या में 50%। तो यहाँ से आप अपनी योग्यता भी चेक कर सकते हैं कि किस पद के समकक्ष आप योग्यता रखते हैं। पाठ्य पुस्तक निगम अरेरा हिल्स भोपाल के लिए वैकेंसी इसमें दिया हुआ है। इस तरह से विभिन्न प्रभाग पर आप नोटिफिकेशन करके पढ़ के आवेदन कर सकते हैं। मैं सामान्यतः संक्षिप्त रूप में आपको जानकारी दूँ, क्योंकि इतनी सारी जानकारी इसमें दिया हुआ है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एक्चुअली, तो मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि आप आसानी से आवेदन कर सकें। ऑनलाइन की ये है ऑनलाइन भरने की MP ऑनलाइन आवेदन भरने की व्यवस्था जो है MP ऑनलाइन के माध्यम से भरा जा सकता है। इसके लिए अतिरिक्त शुल्क कोई भी कियोस्क वाला नहीं ले सकता है। इसमें एक चीज़ मेंशन किया हुआ है, जैसे कि है ना 500 लग रहे हैं तो 600 रुपये ले लिया, तो उसके लिए अतिरिक्त शुल्क जो दिया गया है वो पोर्टल के माध्यम से बता दी गई है कि यदि कियोस्क के लिए 60 रुपये किए गए हैं और पोर्टल चार्ज, और उसके लिए स्वयं जो सिटीजन भर कर सकता है उसके लिए ऑनलाइन भरने के 2 विकल्प दिए गए हैं। इंटरनेट कैफे द्वारा, कियोस्क के माध्यम से, स्वयं के कंप्यूटर द्वारा, आवेदक वेबसाइट MP ऑनलाइन के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध सिटीजन सर्विस। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे के द्वारा स्वयं के अंतर्गत एप्लीकेशन पर क्लिक कर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन लिंक में परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंधित दिशा निर्देश को पढ़कर आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। नियमक परिभांति अध्ययन करने के पश्चात आपको दिशा निर्देश पढ़ना पड़ेगा, ये कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से सही भरना अनिवार्य है, कोई भी पद रिक्त ना हो। फिर उसके बाद
ये ब्राउज करने के बाद बटन सबमिट करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट। फिर इसके बाद जैसे ही आवेदन आप सबमिट कर देंगे उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जो क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से भी आप भुगतान कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के शुल्क, परीक्षा शुल्क भुगतान ये दिया हुआ है। अब पेड एप्लीकेशन अलग आता है, वो जब तक पेमेंट पेड और अनपेड एप्लीकेशन लास्ट में आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सेक्शन की होगा। हाँ, एक विशेष जरूरी बात है, बैगा, शहरी एवं भारिया जनजातियों के लिए आवेदन प्रक्रिया, जो भी बैगा, भारिया, सहारिया जो विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आते हैं, इनके लिए आपको जो भी योग्यता रखते हैं, संपूर्ण योग्यता रखते हैं, तो वो सीधे संबंधित विभाग को हार्ड कॉपी में आप जानकारी भेज सकते हैं। आपका बोर्ड में जो आवेदन है वो मान्य नहीं होगा। इसमें ये लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आवेदन भरते समय इसको ज़रूर पढ़ें आप, अन्यथा की स्थिति में ये। फिर उसके बाद प्रथम ये परीक्षा का समय दिया है, ये देखिए कि 60 रुपये आपको कियोस्क के माध्यम से देना है और अलग से अतिरिक्त चार्ज लगे, ये पोर्टल चार्ज है, ठीक है। 500 रुपये ये आरक्षित वर्ग के हैं और जो 250 रुपये आरक्षित वर्ग के जो भी ST SC OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। तो कुल मिलाकर लगभग कि ST SC रिजर्व कैटेगरी वालों को 310 के आसपास, 300-350 रुपये के और 560 के आसपास, 70 रुपये के आसपास हुआ। ये परीक्षा केंद्र आपके 5 शहरों में ही दिया हुआ है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और सतना। आपके परीक्षा केंद्र इन्हीं 5 शहरों में होंगे। ये ऑनलाइन परीक्षा संबंधित दिशा प्रणाली है। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर विज्ञान और संबंधित विषय के ये वार्षिक संख्या है जो 100 नंबर का अलग से। तो इस तरह से 100 नंबर का आएगा। ये उसका सिलेबस दिया हुआ है, ये खंडवा का जो है सिलेबस दिया, लेखांकन, अंकेक्षण, आयकर, ये सब सिलेबस है बहुत डीपली में। अब आप इसको देख लीजिएगा सिलेबस क्या क्या है एक्चुअली में। ये जो फॉर्मेट है इसको आप प्रिंट कर लेंगे और इस साइज़ का फोटो लगेगा, है ना, 4x5 सेंटीमीटर फोटो यहाँ से चिपकाना है, हस्ताक्षर यहाँ करना है और इसके बाद इसको अपलोड करना है ना। ये इसको स्वयं का हाथ हैंड राइटिंग, अपने हैंड राइटिंग में लिखना है। इसको घोषणा जो ऊपर दिया हुआ है इसको अपने हैंड राइटिंग में लिखकर इसको अपलोड करना है। ये वाले पेज का प्रारूप एक का प्रिंट निकाल के आवेदक को अपलोड करना पड़ेगा। भुगतान प्राप्त करने के लिए, यात्रा पे भुगतान करने के लिए ये वाला फॉर्म आपको भर के देना पड़ेगा। जो भी ST SC OBC कैंडिडेट, दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं, अगर उनको किराया चाहिए, बैंक भुगतान का विवरण, अच्छा इस तरह से आएगा। सॉरी, ये बैंक भुगतान का विवरण क्या है, भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वयं के बैंक खाते में। ये बैगा, शहरी जनजाति का भर्ती का प्रारूप है। प्रारूप हाँ, वो जो बता रहा था कि बैगा, शहरी भर्ती। एक विशेष प्रावधान इसमें और है कि जो ST SC OBC कैंडिडेट्स हैं उनको यदि यात्रा व्यय चाहिए तो वो अपना आवेदन वहीं जमा करा सकते हैं परीक्षा के दौरान। संबंधित अधिकारी आएंगे वहाँ से और आपको एक प्रपत्र देंगे जो जाति प्रमाण के आधार पर वहाँ से भरकर दे सकते हैं। ये जो बैगा, शहरी भरिया डायरेक्ट डिपार्टमेंट को जो भी भेजेंगे उसका फॉर्मेट दिया हुआ है कि इस रेशियो फॉर्मेट में आप संबंधित डिपार्टमेंट को डायरेक्टली सीधे भर सकते हैं, भेज सकते हैं अपना आवेदन, है ना। आवेदन ये बोर्ड में MP ऑनलाइन के माध्यम से जो MPEB की प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के अंतर्गत जो भी आवेदन भरे जाएंगे, ये विशेष पिछड़ी जनजाति वो आवेदन मान्य नहीं होंगे, आप इस हार्ड कॉपी में ही भेज सकते हैं। तो कृपया आवेदन भरने के पूर्व अच्छे से दिशा निर्देश को पढ़ लें। एक्चुअली वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं होता। आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए अधिक से अधिक संख्या में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।